जो हमारी मांगे है, सरकार से भी बात होगी उच्च स्तर पर, हमारी सारी मांगे सरकार ने मान ली और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो पुलिस से संबंधित है वो एसपी साहब उनका करेंगे और जो बाकी संबंधित है वो आज लेटर भी जारी कर दिए, कुछ लेटर कल लिख देंगे। राजस्थान की सियासत में मंगलवार की रात कयामत की धात साबित हुई। नागौर से उठी एक चिंगारी ने जयपुर में बैठे सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने अपने जयपुर कूच के ऐलान से प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। 2000 गाड़ियों का काफिला, हजारों की भीड़ और रात भर चला मान लो मनोबल का दौर। आखिर सुबह 5 बजे ऐसा क्या हुआ कि सरकार को घुटने टेकने पड़े और क्यों बेनीवाल ने कहा कि अधिकारी डर के वाले कमरों में छिप रहे हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस पूरे बवाल की नींव 8 दिन पहले रियाबड़ी में पड़ी थी। हनुमान बेनीवाल वहां किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। उनकी मांगे साफ थी, बजरी माफिया का आतंक खत्म हो, किसानों को फसल खराबे का मुआवजा बाजार दर पर मिले और अवैध रूप से आवंटित 14,000 बीघा गोचर भूमि को मुक्त कराया जाए। मंगलवार को बेनीवाल ने प्रशासन को 2 टूक अल्टीमेटम दिया। शाम 4 बजे तक मांगे मान लो वरना जयपुर दूर नहीं है। जब 4 बजे तक कोई ठोस जवाब नहीं आया तो बेनीवाल ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, चलो जयपुर। जैसे ही कूच का इशारा हुआ, नागौर की सड़कों पर गाड़ियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ बेनीवाल NH 59 नागौर व अजमेर हाईवे की तरफ बढ़ चले। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए पादुकलाग में भारी पुलिस बल तैनात भी किया था और हाईवे पर लोहे की बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन बेनीवाल के तेवर देखकर पुलिस भी बैकफुट पर आ गई और काफिला जयपुर की ओर मुड़ गया। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रात करीब 9:30 बजे थे। नागौर और अजमेर जिले की सीमा पर स्थित बाड़ी घाटी टोल नाके के पास ये काफिला रुक गया। यहाँ प्रशासन ने बेनीवाल से बात की, पेशकश की। रात के सन्नाटे में सड़क किनारे ही महफिल जम गई। रात 11:30 बजे अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह, नागौर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एसपी मृदुल कच्छावा वहां पहुंचे। अधिकारियों और बेनीवाल के बीच रात 1:30 बजे तक मैराथन वार्ता चली। माहौल तनावपूर्ण था। कई बिंदुओं पर सरकार राजी नहीं थी तो बेनीवाल भी टस से मस होने को तैयार नहीं थे। बेनीवाल ने साफ कह दिया, कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी है, अगर बात नहीं मानी गई तो सुबह होते ही जयपुर में मिलेंगे। रात भर प्रशासन और सरकार के बीच फोन घनघनाते रहे। आखिर सुबह बुधवार सुबह 5 बजे जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, कलेक्टर, एसपी और रियाबड़ी SDM सूर्यकांत एक बार फिर बेनीवाल के पास पहुंचे। सरकार ने सफेद झंडा फहरा दिया। प्रशासन ने बेनीवाल के सभी मांगों पर अपनी मोहर लगा दी। समझौता होते ही हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों को संबोधित किया और ऐलान किया कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, इसलिए अब जयपुर कूच पोस्टपोन किया जाता है। आज ईश्वर ने हमारी सुनी, आज ठंड नहीं तो आराम से अपना टाइम निकालेंगे। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, तमाम अधिकारियों को कि ये आपके बीच आए और जो हमारी मांगे है, सरकार से भी बात होगी उच्च स्तर पर, हमारी सारी मांगे सरकार ने मान ली और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो पुलिस से संबंधित है वो एसपी साहब उनका करेंगे और जो बाकी संबंधित है वो आज लेटर भी जारी कर दिए, कुछ लेटर कल लिख देंगे और परसों सुबह से सर्वे की टीमें रिया के अंदर आ जाएगी, चौकियां लग जाएगी, कैमरे लग जाएंगे और दोबारा बजरी के मामले को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बड़ी जीत आप लोगों के संघर्ष की हुई है और बजरी माफिया के लगाम लगेगी। बेनीवाल ने अपने ठेठ अंदाज में अधिकारियों को भी खिंचाई की। उन्होंने माइक पर कहा, ये कलेक्टर और एसपी कमरों में छिपे रहे हैं। डर का आलम यह है कि ये लोग बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। रैली शुरू होने से पहले उन्होंने अपने युवा कार्यकर्ताओं को भी सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी गाड़ी मुझसे आगे नहीं निकलेगी। जोश में होश न खोए, बुजुर्ग पीछे चले और युवा आगे। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता में न होते हुए भी सड़क पर उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। 2000 गाड़ियों के साथ सरकार को झुकाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि बेनीवाल का यह आक्रामक अंदाज राजस्थान की राजनीति को नई दिशा देगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पल पल की अपडेट के लिए तस्वीर इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।